अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी सॉइल हमारी प्लांट की अच्छी होगी उतने ही हमारे प्लांट्स अच्छे होंगे। और पॉट्स में तो हम साल में 2 दफ़ा इसकी सॉइल चेंज करते हैं, और अगर सॉइल पूरी चेंज नहीं करते तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल देते हैं, उसमें हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, नई सॉइल ऐड करते हैं, कंपोस्ट ऐड करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे प्लांटर्स जो होते हैं उनमें चूँकि सॉइल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इसलिए हमें उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना पड़ता है। और कुछ अर्से बाद हमारे प्लांट्स कुछ इंडिकेशन भी दे देते हैं कि हमारी अब सॉइल तब्दील कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, और आप देखें कि इस छोटे से पॉट के अंदर ये कितना बड़ा हो गया है, और इसके लीव्स देखिए नीचे से अब सूखने लगे हैं, और इतना ज़्यादा कंजस्टेड होने की वजह से अब आप देखिए एक लगाया था मैंने और ये कितना ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से अब ये कोने से हल्का हल्का सा सूखने भी लगा है। और यही टाइम होता है जब हम अपने पॉट की सॉइल चेंज करें, उसको दोबारा से नए सॉइल इसके अंदर ऐड करें। आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हमारा प्लांट चलते चलते रुक गया, अब वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसके लीव्स सूख रहे हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि हम उसके अंदर सॉइल पुरानी हो चुकी होती है। अब जैसे कि ये मेरा पॉट है, इसकी सॉइल को लगे हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं, इसी में मैंने ग्रो किया था ये प्लांट, और अब 6-7 महीने बाद ये इस कंडीशन में आ गया है कि अब इसकी सॉइल हमें तब्दील कर देनी चाहिए। मैं और दिखाती हूँ आपको, लेकिन देखें कि बाहर प्लांट को हमें ज़रूरत नहीं होती है कि आप तब्दील करें। जैसे कि ये मेरा मनी प्लांट है, इसको लगे हुए भी 4 से 5 महीने हो चुके हैं, और आप देखें कि इसके लिए अभी ज़रूरत नहीं हमें कि हम इसकी सॉइल तब्दील करें, इसलिए कि इसके लीव्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पूरा प्लांट चारों तरफ से इसके लीव्स और ब्रांचेस निकल लेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखें कि मेरा ये मनी प्लांट है, इसकी भी अब ज़रूरत है। अब आप देखें इतने से पॉट के अंदर ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इसके बेबीज़ भी देखिए अब नीचे से इसके भी लीव सूखने लगे हैं। तो यही टाइम होता है कि हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि अब हमारा प्लांट इसको नीड है कि उसकी सॉइल आप तब्दील कर दें। देखिए नीचे से भी ये कैसा हो रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉट में इनकी बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाती है तो मिट्टी में इतनी ताकत नहीं बचती है। वैसे तो हम इस पर फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन अब इसको लाजमी सॉइल तब्दील कर देनी चाहिए, वरना इसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी, सूखने लग जाएंगे, और हो सकता है हमारा प्लांट सूख जाए। तो अब ये प्लांट है, लेकिन देखिए इसको अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये स्पाइडर प्लांट इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और इसको भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको भी 4 से 5 महीने हो चुके हैं। इसी तरह आप ये देखिए, तो हर प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो आज हम इसकी सॉइल तब्दील करेंगे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोग को बताऊँ कि इस तरीके से आप लोग जब देखें कि ये इस तरह से कंडीशन शुरू हो गई है तो बिल्कुल लेट ना होइए, फ़ौरन से अपने प्लांट की आप सॉइल तब्दील कीजिए। तो चलें आज हम इसकी सॉइल तब्दील करते हैं और इसको यहाँ से निकालते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी सॉइल तब्दील करेंगे। तो सॉइल हम एक बहुत बैलेंस सॉइल लेंगे, इसमें कंपोस्ट भी होगी, और उसके अंदर कोकोपीट भी होगी, और गार्डन की सॉइल भी होगी, लेकिन वो उसमें वेट कम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट होगा तो हमारा प्लांटर जो है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा, और जिसके सर पर गिरेगा उसकी तो फिर शामत ही आ जाएगी। तो चले हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये प्लांटर है और ये काफ़ी हो गया है। तो अब हम करते ये हैं कि हम इसको हल्का सा ऐसे, आप ही देखिए इसके लीव्स कैसे हो रहे हैं, सारे बेबीज़ इसके सारे। तो अब हम करेंगे क्या, जब भी इस तरह की अगर ये प्लांट होता है यानी स्पाइडर प्लांट, और इसके लीव्स ऐसे होते हैं मतलब बेबीज़, तो इसको हम निकाल देते हैं। अब हम इसको ऐसे लेंगे, अपनी फिंगर्स को इसके पूरे इस पर रखेंगे और आहिस्ते से इसको पलटेंगे। देखिए ये आप देखें कितना इसके अंदर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ रूट्स ही रूट्स हैं, ये आप देख रही हैं, ये सारे रूट्स हैं सारी। और अब हम इसे चेंज करेंगे। ये हमने रख दिया ऐसे। ये हमारा पॉट है, इस पॉट के अंदर हम लगाएंगे एक कपड़ा,
क्योंकि ये बास्केट है यानी ऐसी है तो इसमें सारे वो हैं, तो हम आप शॉपर भी ले सकते हैं कोई प्लास्टिक, लेकिन मैं ले रही हूँ कपड़ा। ये एक टी शर्ट है, इसको हम ऐसे करके इसके अंदर रखेंगे, ज़रा ज़्यादा इसके अंदर हम मोटर रखेंगे ताकि जल्दी से पानी ना गिर जाए, और इसको ऐसे करके यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे जगह बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो देखें मैंने जो सॉइल ली है ये मेरी गार्डन की सॉइल और कंपोस्ट मिक्स है, तो ये मैंने बना के रखी है। ये समझिए 40-40% दोनों इक्वल मिकदार में है। और अब आप सॉइल देखिए कितनी देखिए आप वेल ड्रेन सॉइल है, बिल्कुल ही चिपकेगी नहीं, जॉइन नहीं होगी, और पानी बहुत तेज़ी से इसमें से निकल भी जाएगा। तो इसमें से हम ये लेते हैं, इसको इसमें भरते हैं, और ये है कोकोपीट ये मैंने घर में ही बनाया है। जो नारियल हम लाते हैं उसी में से हम घर में बनाए, इसलिए कि मेरे पास था नहीं और बहुत आसानी से हम इसको घर में बना लेते हैं। तो इसको भी इसी के अंदर आप डाल दीजिए, ऐसे मिक्स कर दीजिए, और इसको बल्कि इसको ऐसे कर दीजिए, डाल दें और इसमें डाल दिया। ये हमने 40% है, ये 20% है। ठीक है, हमने ऐसे किया। अब इसको आप हाथ से मिला लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हाथ से मिला लें। अब हमारा आ गया ये प्लांटर। अब इस प्लांटर की हम थोड़ी सी मिट्टी निकालेंगे। अब आप लोग कहते हैं रूट्स आपकी टूट जाती है, आपने उसको चेंज किया, रिपोर्ट किया तो ख़राब। देखिए बहुत आहिस्ते से करना होता है। अगर आप इसको बहुत वैसे करेंगे तो आपका प्लांट यकीनन उसकी रूट को हवा लग जाती है, तो बहुत आहिस्ते से हमें ये करना होता है। हल्के हल्के से आप इसको कीजिए। हर प्लांट इतना वैसा नहीं होता, रफ़ एंड टफ़ नहीं होता। ठीक है, अच्छी खासी मिट्टी देखिए हमने इसको निकाल ली है। हल्के हल्के से इसको ऐसे करेंगे ताकि रूट भी ना टूटे और हमारी मिट्टी निकल जाए। ये देखिए आप इसकी रूट देखिए कितनी ज़्यादा हो गई थी। यही वजह थी कि ये पूरा पीला सा पड़ने लग गया था और इसके सारे बेबीज़ भी जो थे वो भी सूखने लग गए थे। हम बेबीज़ को भी कट कर देंगे, इसलिए कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्लांट को रखना है। ठीक है, ये देखिए हमने ये लिया, थोड़ा सा हमने मिट्टी निकाली, ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोग अगर कर लेते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये रखा, इसको रखा हमने, हल्का सा इसको यूँ किया, ऐसे किया। अब देखिए आप जहाँ पर आपको लग रहा है कि मिट्टी नहीं है तो आप इसमें से मिट्टी लीजिए थोड़ी सी और इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, सब तरफ फैला दीजिए। और इसके जो बेबीज़ हैं इसको हम कट कर लेते हैं, हमें बेबीज़ की ज़रूरत नहीं है इसकी, वरना फिर ये प्लांट दोबारा से अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। इसके सारी वो कट कर दीजिए, जहाँ जहाँ सूख रहा है इसको आप कट कर दीजिए, इसके जो लीव सूख रहे हैं। और अब आप देखिएगा कितनी अच्छे तरीके से ये दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप मैंने किया क्या है, मैंने इस तरह करके इसको हल्का हल्का सा हर तरफ फैला लिया है। अब पानी भी इतना मत डाला कीजिए कि खूब ज़बरदस्त पानी डाला और गिर रहा है। इतना स्पाइडर प्लांट को पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको शेडी प्लेस में रखिए और आप इसको देखिए। आजकल जैसे सर्दियां हैं तो आप इसको बेशक सुबह की 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं, लेकिन वैसे जो है आप इसको ज़्यादा धूप में मत रखिएगा। सिंपल हमारा ये प्लांट तैयार हो गया है, प्लांटर। ये देखिए अब आप इसको अब हम यहाँ हैंग कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी अपडेट भी आपको मैं दूंगी कि आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से ये इसमें लग गया है। और चूँकि अब इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और इसको रख देंगे। कोई वो नहीं है कि इसको बिल्कुल शेडी प्लेस में रखना है, आप इसको कहीं भी रख दीजिए, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ सुबह मॉर्निंग के 2 घंटे की धूप आए, और बस हो गया आपका ये प्लांट इतना ज़बरदस्त लग गया। इस तरह से आप लगाइए, रूट्स को ज़्यादा हिलाइए जुलाइए नहीं, बहुत ज़्यादा ना कीजिए। और अब आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से हमारा ये प्लांटर इसी तरह इसमें प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है और मैं उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।